भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें।
ये लो, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। जरा खड़े हो जाइएगा, आइएगा, जय जयकार करेंगे समोशरण की भक्ति के साथ, आनंद के साथ। थोड़े थोड़े आगे आ जाइएगा, सारे इंद्र भी खड़े हो जाए, आगे आ जाए थोड़े थोड़े। और सारे अब भक्ति के विभोर भगवान की ओर देखेंगे। भगवान के समोशरण में अभी गणधर परमेष्ठी के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज विराजित होंगे। आइए। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे। अभी का कि अभी तो वैसी भक्ति कर रहे हैं। अच्छा भाई देखो, ये 8 बजे आरती शुरू हो जाएगी। चलिए, चाहे तुम ये कराओ या वो कराओ, प्रश्न उत्तर नहीं होंगे। हो मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, हो जी प्रभु जी आओ। हो मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। अब मेरे भी भाग्य जगाओ जगाओ, हो जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, हो जी प्रभु जी आओ। दोनों हाथ खोल के चलिए बैठिए अपनी जगह। आज भगवान का समोशरण है। समोशरण दर्शन किए दूरई से सब देव, रसना पर तो शब्द नहीं लोचन ला वही लेव। इतना सुंदर वह समोशरण है कि जुबान के पास शब्द नहीं है, नयन ही उस समोशरण का लाभ ले सकते हैं। तदपि कहूं कछु जो कवि वरनी, समोशरण की शोभा करनी। रत्न धूल से बना विशाला, पर कोटा चाहे धूली साला। रत्नों से जिसकी अलग अलग सीमाएं बांधी गई हैं, 8 भूमियां समोशरण की। रतन जड़ते आलोकित खंबा, चहु दिसे एक एक मानस तंबा। तेहि जगती पर चारहु थापे, 3 कोट थे सुंदरता के। 4 4 तह गोपुर द्वारा। समोशरण पे दृष्टि रखो, ये मानस्तंभ का वर्णन, 4 द्वार बने हैं चारों दिशाओं में। बनी पीठिका बीच संवारा, तापे देव जिनेन्द्र विराजे। 16 सुवर्ण सीढ़ी साजे। सब सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्फटिक का भगवान का आसन है। मानस्तंभ गगन स्पर्शित, घंटा चमर ध्वजा से सज्जित। बिच बिच बनी बावड़ी सुंदर, विकसित कमल गूंजते मधुकर। बनहु तहां शोभित नाना, तेहि बीच वृक्ष अशोक विताना। ऊपर अशोक वृक्ष है, चैत्र वृक्ष जो शोभित ऐसे, पथ विद्याधर रोकत जैसे। चैत्र वृक्ष जिसकी एक एक डाली पर एक एक जिनालय बना हुआ है। ईशब पृथ्वी काय है, वनस्पति काय नहीं है। 3 छत्र शोभित तहां, मुक्ता झालर झोल।
प्रतिमा चार जिनेन्द्र की स्थापित ही मूल। दर्शन मात्र जास सुखदाई, मिथ्या दृष्टि नष्ट हुई जाई। ध्वजा 108 तहां पर, लहराए जो लहरे सागर। तिन पर चिन्ह कमल गजमाला, हंस गरुण और बैल विशाला। रत्न कोट तह राजत भीतर, गोपुर द्वार चार अति सुंदर। अद्भुत महिमा समोसरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। एक एक द्वार के पास एक सीढ़ी पर पैर रखो और 20,000वीं सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। देखा नहीं एयरपोर्ट में कैसा होता है ना? वो समोसरण की नकल है। साइंस धर्म ग्रंथों से ही निर्मित होता है। अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियां एक समय में प्रथम पे कदम रखते हैं और 20,000 पार हो जाती हैं। 5,000 धनुष ऊंचा समोसरण आकाश में रहता है। नींव नहीं होती है। अधर बनाता है कुबेर सौधर्मिंद्र की आज्ञा से। वहां रात नहीं होती है, दिन ही दिन होता है। 8 भूमियां पार करके श्री मंडप भूमि में पहुंचते हैं, जहां भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। 4 मुखी नहीं, भगवान के 8 मुख हैं। भगवान सहस्त्रमुखी हैं। 4 मुख मुख्य रूप से हैं दिशाओं की अपेक्षा। जहां से भी देखो समोसरण गोल है, जहां भी बैठो वहां से ऐसा लगता है भगवान हमें ही देख रहे हैं। सब पर भगवान की दृष्टि है, समदर्शी भगवान। किसी भी एंगल से देखो भगवान की निगाहें दर्शक के ऊपर ही रहती हैं। ये समोसरण की दिव्य महिमा होती है। चाम समोसरण महिमा अमित गंध कुटी अभिराम। उच्च स्वर्ण में पीठिका शोभित जिन भगवान। 4 अंगुल पीठ तल ऊपर बैठे अधर तपोबल जिनवर। गंध कुटी त्रय पीठ समेता जिमि सर बीच लक्ष्मी केता। गंध कुटी बनी है बीच में, लक्ष्मी का वहां निवास है। पुष्प सुवास भ्रमर जब चले आवे। ज्यों स्थिति जिनवर की गावे। इतने पुष्प हैं कि उस पे भंवरे मंडरा रहे हैं, तितलियां मंडरा रही हैं। और जब वो गुंजार करते तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की स्तुति करने को भंवरे भी चले आए हैं। इंद्रदेव गण घर सुख पावत करत स्तुति चमर डुलावत। तरु अशोक तह एक समीपा पात पात दम के मणि दीपा। वज्र मूल तन रत्न जड़ावा पद्मराग मणि पुष्प बनावा। शीतल मंद बयार सुवासा रचा इंद्र ने यह तरुखाशा। श्वेत छत्र शशि कांति लजावा निज कर ताहि कुबेर बनावा। चमर डुलावत यक्ष गण कर जिनेन्द्र जयकार। छलकत सागर क्षीर में जैसे जल की धार। 64 चमर यक्ष डुरा रहे हैं। भगवान की ये महिमा है। अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त यह 12 सभा। और अब सबसे पहले इस 12 सभा में 8 कोटे तो होते हैं स्वर्ग के। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, विमानवासी, इनके देव और देवियां। अब कितने बचे 12 में से? 8 तो देवताओं ने ले लिए, आरक्षण कोटा। कितने बचे? 1 त्रियंचों ने ले लिया। अब कितने बचे? 1 मुनि महाराजों ने ले लिया। कितने बचे?
एक श्रावकों ने ले लिया। अब कितना बचा? आरिका और श्राविकाएं। ऐसे 12 कोटे होते हैं जिसमें 12 सभा लगी हुई है। और कैसे इंद्रगण आ रहे हैं समूह शरण में, उमेश भाई अपनी कला से बुलाएंगे। पहले पूरा समूह शरण रचा जाएगा, फिर वहां दिव्य ध्वनि खिलेगी। आइए भाइयों, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, सौधर्मेंद्र ने आदेश दिया धनपति कुबेर को। धनपति कुबेर ने भव्य समूह शरण की रचना की। और जैसे ही समूह शरण की रचना हुई, त्रियंचों का आना प्रारंभ हो गया। शेर भगवान के समूह शरण में आ रहे हैं। अरे झुम झुम करती आई चिड़िया, झुम झुम करती आई चिड़िया, शेर भी आया। शेर इंद्रों का राजा है, 100 इंद्रों से वंदित भगवान, वनराज जिसे कहा जाता है। शेर भी आया, इंद्रों का खगपति जिसे कहा जाता है, और पूरे जंगल में राज्य करने वाला, क्रूर स्वभाव को छोड़कर समत्त भाव से समूह शरण में आकर के वनराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो शेर भी आया समूह शरण में, प्रभु दर्शन को भाव ये लाया। बहुत बढ़िया, हर्षित है शेर। तुम लोग क्यों थके थके से बैठे? तालियां बजाओ जरा, शेर नाच रहा है जानवर, तुम इंसान थक गए हो। चलो बैठ जा बेटा वनराज। आइएगा भाइयों, इस प्रकार सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगनाएं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियां। कल्पवासी देव और विमानवासी देव, जिन्हें कल्पवासी भी कहा जाता है, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ये सब कल्पवासी होते हैं। ईशान, लांतो, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र। ओरिजिनल सौधर्मेंद्र गायब है। चलिए आइए, जो है वो आ जाए। हाँ चल चलिए समूह शरण में, चल चलिए, अरे चल चलिए समूह शरण में, चल चलिए, अरे चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, हो समूह शरण में, चल चलिए, चल चलिए, समूह शरण में, चल चलिए। जल्दी करें। चल चलिए समूह शरण में, चल चलिए, हाँ हाँ चल चलिए समूह शरण में, चल चलिए। आदिनाथ विराजे समूह शरण में राजे, आदिनाथ विराजे समूह शरण में राजे। चल चलिए समूह शरण में, चल चलिए। कौन है, अपना परिचय दीजिए। हम हे लोकपाल, हम कल्पवासी देव और देवांगना है। यहाँ भगवान के देवांगना भी तुम ही हो, साथ में लाए हैं। हम भगवान के समूह शरण में भक्ति और पूजा करना है। आइए विराजिए। इसके बाद भवनवासी देव और देवांगनाएं भगवान के समूह शरण में भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। हो चल करके दूर दूर से दर्शन को देखो ये भक्त बावरे कैसे हर्षा गरे। तेनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। चल करके दूर दूर से दर्शन को आ गए रे, देखो ये भक्त बावरे कैसे हर्षा गरे। तेनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। हे देव, कौन है, अपना परिचय दीजिए। हम भगवान के समूह शरण की रचना के दर्शन करने आए हैं। आइए विराजिए।
इसके बाद ज्योतिषवासी देव और देवांगना भी भगवान के समूह शरण में आ रहे हैं। रंग चढ़ी गया प्रभु का आज, आज रंग चढ़ गया प्रभु का, रंग चढ़ गया प्रभु का आज, आज रंग चढ़ गया प्रभु का। आज ऐसे हुए दयाल लाल रंग, ऐसे हुए दयाल लाल रंग, चढ़ गया प्रभु का आज रंग, रंग चढ़ गया प्रभु का आज, आज रंग चढ़ गया प्रभु का। ये देव कौन है, अपना परिचय दीजिए। है लोकपाल, हम ज्योतिषवासी देव हैं और देवांगना हमारे साथ है, और हम यहाँ पर समूह शरण में पूजा अर्चना करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। थोड़ा देवी को भी बोलने दिया करो। आओ उधर वैसे बैठा, घेर के बैठा, एक तरफ क्यों बैठा, उस साइड जाइए, उधर कोने से बैठते हैं। भाइयों, कहते हैं कि व्यंतरवासी के देव कभी समूह शरण में उपद्रव नहीं करते, लेकिन समूह शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं। ये व्यंतरवासी के देव आपके बीच में आ रहे हैं। बैठ। व्यंतरवासी के देव आगे आओ, आ जाओ, खींच गई फोटो। हे देव, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। मुझे नहीं जानते, मेरा रंग काला, मेरा रूप काला। अगर किसी ने मुझे समूह शरण में आने से रोका तो हम हंगामा कर देंगे, उथल पुथल मचा देंगे, उथल पुथल मचा देंगे। अच्छा, तो तुम उथल पुथल मचाओगे, देखते हैं तुमको। चलो नमस्कार करो, इधर आ। नमस्कार करो। हे प्रभु, हम व्यंतरवासी देव हैं। हमने यहाँ मान स्तंभ के दर्शन किए, मेरा मान चूर चूर हो गया। हे प्रभु, हम आपके दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और भक्ति नृत्य करेंगे। और भक्ति नृत्य करते और कहते हैं
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 कहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। कर दिया तेरे दीदार ने, बावड़ा कर दिया तेरे दीदार ने, मन मेरा हर लिया, मन मेरा हर लिया मेरे गुरुवर जी ने, बावड़ा कर दिया तेरे दीदार ने, बावड़ा कर दिया तेरे दीदार ने। बस बैठ जाइए। सौधर्मेंद्र जी मंच पर आ जाइए। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, अब तो टाइम हो गया। दोनों हाथ जोड़ो, गुरुदेव के पास पहुंचिए, निवेदन कीजिए कि गुरुदेव। इंद्राणी भी आ जाए। तुम तो ऐसे बुला रहे इसे चौका लगा रहे हैं। महाराज समोसा में पधार। बहुत जल्दी में आए हैं सौधर्मेंद्र, बहुत दिन बाद अपने देश स्वर्ग में गए थे, 10 दिन से स्वर्ग नहीं गए हैं, आज आ रहे हैं। विराज चलो 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 शरण में, चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं, चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं। अरे हो यहाँ जैन धर्म रानी का पाठ बाजे है, चलो चलो शरण में की महिमा निराली, आदिनाथ की महिमा निराली, दर्शन पावे सब नर नारी, दर्शन पावे सब नर नारी। चलो चलो शरण में श्री गुरुदेव विराजे हैं, चलो समो शरण में पुलक सागर जी विराजे हैं। चलिएगा, दोनों हाथ जोड़िएगा, बैठ जाए अपने स्थान पर सभी। आइएगा, दोनों हाथ जोड़िएगा। गर्दन परमिष्टि के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज भगवान की जो दिव्य ध्वनि घिरेगी, 700 महाभाषा 1800 लघु भाषा में गर्दन परमिष्टि के द्वारा हम उसको सुनेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो भी इंद्र हैं, मुख्य इंद्र समूह शरण में आके बैठे, कुबेर, सौधर्म, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र, नाभिराय, सब पहुंचे समूह शरण में। हे भव्य जीव, 6 द्रव्यों से बना हुआ यह संसार, जिसमें जीव और पुद्गल कर्मों का संबंध करके चतुर्गति संसार में जन्म मरण करते हैं।
अनादिकाल से यह जीव इस संसार में है। चार गति रूप संसार, देव मनुष्य त्रियंच नरक निगोद। यह जीव अपने कर्म के अनुसार इसमें अलग अलग गतियों में जाकर अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो देव और मनुष्य गति मिलती है। पाप कर्मों से त्रियंच और नरक भव प्राप्त होता है। जीव के अंदर चार संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन्हीं की पूर्ति में यह जीव अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है, नए कर्मों का बंध करने के लिए जन्म लेता है। लेकिन विरले होते हैं कोई जीव जो इस जन्म से, इस पर्याय से कर्मों का नाश करने का उपयोग करते हैं। संसार से पार होना है तो रत्नात्रय को धारण करो। विषयों में उलझ उलझ कर मुक्ति नहीं मिलती है। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो। रत्नात्रय की साधना करके कितने कितने जीव इस जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, आश्रव बंध में लीन यह जीव अपने मनसा वशा कर्मणा कृतकारित अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ, इनसे प्रतिपल कर्म करता है। कर्म मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं और काया से भी होते हैं। जो इन तीनों योगों को पवित्र कर लेते हैं वे कर्मों से रहित हो जाते हैं। रत्नात्रय की साधना करो, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पाओ। जो रत्नात्रय की साधना नहीं करते हैं वे भवसागर में डूबते रहते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं होता है। प्रत्येक जीव अकेला आता है और अकेला ही दुनिया से जाता है। ये जो तुमने महल अटारी भवन बना रखे हैं ये सब आयु को व्यतीत करने के साधन हैं। इसी बहाने आदमी जिंदगी जी लेता है। हकीकत तो ये है कि आदमी इन पदार्थों के दम पे जिंदा नहीं रहता है। आदमी, प्रत्येक प्राणी अपनी आयु के दम पर जिंदा रहता है। इतनी लंबी आयु को व्यतीत करना है तो ये मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, विषय भोग करता है, निर्माण करता है, भवन बनाता है, महल बनाता है, व्यापार करता है। सब आयु व्यतीत करने के बहाने हैं। एक दिन सब छूटेगा। अनपढ़ भी जाएगा, पढ़ा लिखा भी जाएगा, धर्मात्मा भी जाएगा, अधर्मात्मा भी जाएगा, पापी भी जाएगा, पुण्यात्मा भी जाएगा, राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, संत भी जाएगा, भोगी भी जाएगा। सब अपनी अपनी आयु को व्यतीत करके दुनिया से विदा होंगे। लेकिन जो लोग इस आयु को योग में, साधना में, तपस्या में लगाते हैं, कर्मों का नाश करते हैं, वे दोबारा संसार में लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। वही जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन का ध्येय है। मोक्ष से ज्यादा सुख इस संसार में कहीं नहीं है। शाश्वत सुख है, स्थायी सुख है।
इसलिए हे भव्य जीवो, इस मार्ग को अपनाओ, इस पर श्रद्धा रखो, आचरण करो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र छोड़ो, ग्रहित मिथ्यात का त्याग करो, जिनेंद्र भगवान की शरण ग्रहण करो। दो ही मार्ग हैं, एक मुनि का मार्ग है, एक श्रावक का मार्ग है। सामर्थ्य हो तो मुनि बनो, नहीं हो तो देशव्रती बनो, जीवन का कल्याण करो। प्रश्न काल। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हे भव्य जीव, जितने भी उद्देश्य हम बनाते हैं वे सब क्षणिक है, नश्वर हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक बालक पढ़ाई को उद्देश्य बनाता है, पढ़ने के बाद उसका उद्देश्य कमाने का हो जाता है, कमाने के बाद उसका उद्देश्य विवाह का हो जाता है, विवाह के बाद उसका उद्देश्य संतति पैदा करने का हो जाता है, संतति के बाद वह धन जोड़ना चाहता है, फिर पुत्र पौत्र उसके उद्देश्य हो जाते हैं। ये उद्देश्य वो हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं उम्र के साथ साथ, लेकिन असली उद्देश्य पूछा है तो असली उद्देश्य मोक्ष होता है। वो कभी नहीं बदलता है, जो कभी ना बदले वो लक्ष्य होते हैं, वही मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और उसका मार्ग रत्नात्रय की साधना है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 23 या 25 क्यों नहीं होते हैं? हे भव्य जीव, तुम्हारा किसमें नंबर आएगा ये विचार करो। 24 हो या 48 तुमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 24 इसलिए होते हैं कि दिनों रात में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के लिए एक तीर्थंकर पर्याप्त होते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ पे जाके ही मौत क्यों गए? यहाँ इतनी सारी जमीन पड़ी थी, हमारा चढ़ते चढ़ते ही दम निकल जाता है। हे भव्य जीव, उन भगवानों के पैर घुटने तुम्हारी तरह खराब नहीं थे, ना उनने रिप्लेसमेंट कराया था। जो पहाड़ पे नहीं चढ़ते उनके घुटने खराब होते हैं, और जो चाह पहाड़ पे चढ़ जाते हैं उनके चरण वंदनीय हो जाते हैं। नमस्ते आचार्य श्री, एक सच्चे जैन की क्या परिभाषा होती है? हे देवी, जो जिनेंद्र भगवान के उपासक होते हैं, सप्त व्यसन के त्यागी, अष्टमूल गुण के धारी होते हैं, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को आराध्य नहीं मानते, वे सच्चे जैनी होते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। मैं संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहती हूँ तो प्रथम प्रयास क्या करना चाहिए? हे देवी, इस समोसरण में 2 माताजी बैठी हैं, सफेद वस्त्र मंगाओ और उनके साथ चली जाओ, तुम्हारा प्रयास पूर्ण हो जाएगा। 3 नवंबर को तुम अपनी तैयारी रखो। हे स्वामी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे स्वामी, मेरा ये प्रश्न है कि राजा सैनिक तीर्थंकर कर्म बंद होने के कारण भी वो समोसन नहीं जा सकते। ये किसने कहा देवी? थोड़ा स्वाध्याय करो, मेमोरी सही नहीं है तुम्हारी। स्वाध्याय सैनिक महाराज समोसरण में मुख्य श्रोता होते हैं, लेकिन इसलिए ये गलत है कि वो समोसरण में नहीं जाते हैं। ये शास्त्र में पढ़ा था हमने। कौन से शास्त्र में पढ़ लिया देवी तुमने? अपने मन के शास्त्र मत बनाओ, इससे मिथ्यात बढ़ेगा।
नमोस्तु आचार्य श्री। विदेश क्षेत्र में कौन से प्राणी जाते हैं? तुम भी जा सकती हो, हम भी जा सकते हैं। चाहने की इच्छा रखो। जो यहाँ पर भगवान के इस समोसरण में बैठकर धर्म की उत्कृष्ट भावना रखता है और मन में अभीप्सा रखता है कि अगला जन्म मेरा श्री मंदिर भगवान की भूमि में हो, उसका जन्म अवश्य विदेश क्षेत्र में होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, एक बालक का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और अगर उसे रत्नात्रय मार्ग में जाना है तो घर परिवार छोड़ना क्या स्वार्थ कहलाया जाएगा? हे भव्य जीव, किसी बालक के माता पिता के लिए कोई फर्ज नहीं होते हैं, कोई कर्तव्य नहीं होता है। अपनी आत्मा का कल्याण करना ये जीव का पहला कर्तव्य हुआ करता है। माँ बाप तो हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान हर जन्म में प्राप्त नहीं होते हैं। अनेकों माता पिता हमें मिले और बिछड़ गए, आज तक इस जीव ने तीर्थंकर का पथ नहीं पकड़ा। कोई किसी का कर्ता हरता नहीं होता। जिसके औलाद नहीं होती है वो माँ बाप भी अपना जीवन जी लेते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की शरण पकड़ो, उसका हर जीव का यही कर्तव्य है। तब तो महाराज जी आपके हाथों से मेरी दीक्षा कब होगी? प्लीज डेट 3 नवंबर को तैयार रहो। सच बोल रहे हो तो, झूठ बोल रहे हो तो ऐसे कई समोसरण देखोगे, तुम्हारा सुधार नहीं होने वाला। जगत विख्यात सिद्धांत भूषण रत्न त्रय से अलंकृत केवल ज्ञान की तलहटी विराजमान विनम्र सदी मूर्ति करणानियों के प्रभाकर आचार्य चरण पुलिसा के चरणों में नमोस्तु। स्वामी, शंका ये है कि वेदनीय की 2 आयु है, साता असाता। तो वेदनीय की आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, और फिर जो है साता असाता न की, और फिर सर्वार्थिति देवों की आयु 33 सागर है, और 7वें स्वर्ग नरक की आयु 33 सागर है। तो शेष वो जीवन किस हिसाब है? एक दूसरा प्रश्न, कुबेर रचना करते हैं समोसरण की, तो उस समय वायु का जीव का क्या होता है? तीसरा है अंतर्गत केवलियों के गुणस्थान कितने एक साथ होते हैं? जी हे जीव, वेदनी कर्म दुख और सुख रूप होता है। उसकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर एक भव की अपेक्षा से है। वेदनी कर्म का नाश, असाता वेदनी का नाश तो अरिहंत अवस्था में हो जाता है, लेकिन साता वेदनी मोक्ष होने तक साथ रहती है। हे भव्य जीव, अपने जीवन में ऐसा जीवन जियो, ऐसी जिंदगी बनाओ कि जो अरिहंत भगवान की दशा वही हमारी दशा हो। अगला प्रश्न तुमने पूछा है, क्या पूछा है? कुबेर ने समोसरण की रचना की, उस समय वायु का एक जीवों का क्या हुआ? जी हाँ। हे भव्य जीव, इंद्र जो भी करते हैं वो सब मायावी होता है। ये कोई आरएसएस का समोसरण नहीं बना, पत्थर का नहीं बना है। इससे वायु का जीवों का कोई घात नहीं हुआ करता है। इसलिए उनकी विक्रिया है, यह देवों की माया है। माया से भक्ति वसात इस समोसरण की रचना होती है। वायु कुमार, वायु का एक जीव मंद मंद पवन बयार बन करके समोसरण में अपने एक इंद्रिय पर्याय को सार्थक करते हैं। तीसरा प्रश्न, अंतकृत केवलियों के कितने गुणस्थान एक साथ होते हैं? स्वामी नमोस्तु। हे छपक श्रेणी चढ़ने पर एक साथ गुणस्थान नहीं होते, गुणस्थान क्रम से ही होंगे। जब छपक श्रेणी पर आरोहण होते हैं, 8वें गुणस्थान से छपक अंतर मुहूर्त में 12वें गुणस्थान में पहुंच जाकर
और कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है। हे भगवान, आपके चरणों में कोटिशो नमन, कोटिशो नमन और कोटिशो नमन। भगवान, आयुबंध और गतिबंध में क्या अंतर है? गतिबंध प्रतिपल होता है, आयुबंध आयु की त्रिभागी में होता है। किसी की आयु यदि 3 भाग होते हैं, 90 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष बीत जाने पर तीसरा भाग जो रहता है उसमें पहला आयुबंध होता है। ऐसे 8 अपकर्ष काल जीव को मिलते हैं, उसमें वह अपने जीवन का निर्धारण करता है। गतिबंध तो भावों के अनुसार प्रतिपल होते रहता है। नमस्ते स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो आज स्त्री पर्याय मिली है, जो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम नारी से नर बनकर मोक्ष प्राप्ति करें? हमारा समाधान कीजिए। हे देवी, स्त्री पर्याय का इतना टेंशन मत लो, इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझ रही हो। स्त्री पर्याय का छेदन, स्त्री पर्याय का नाश, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता स्त्री पर्याय नहीं छूटा करती है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वह सम्यक दर्शन घर में रहकर भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वह स्त्री पर्याय में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि का मतलब है देव शास्त्र गुरु की अनन्य भक्त बनो। और स्त्री पर्याय से नहीं छूटती है। जब वह जीव उपसम सम्यक दर्शन 6 उपसम है, उसमें आयु बंद हो तो स्त्री पर्याय एक भाव में नहीं मिलती है। सम्यक छूट जाए तो फिर मिल जाती है स्त्री पर्याय। लेकिन जिनको छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है उनको दोबारा कभी स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं होती है। हे भगवान नमोस्तु, हमारे लिए वास्तविक धर्म क्या होता है, कृपया प्लीज समझाइए। अभी तक तुम क्या नकली धर्म कर रही हो? वास्तविक धर्म यही है कि धर्म की भावनाएं होना और जिन शासन की हृदय से भक्ति करना। यदि मोक्ष की चाहत नहीं है तो धर्म वास्तविक नहीं हो सकता है। और जिसको मोक्ष की चाहत है उसका किया हुआ धर्म वास्तविक धर्म होता है। नमोस्तु भगवान, मेरा सवाल यह है कि जैसे मारीच का तीर्थंकर बनना तय है, तो ना मुझे पता है मैं पिछले जन्म में क्या था और क्या आगे बनूंगा, तो वो सोच के अभी इस जन्म में टेंशन क्यों लें? बेटा, जीवन तो टेंशन का ही नाम है। ये टेंशन नहीं लेगा तो दूसरा टेंशन होगा। टेंशन से ही पूरी जीवन चला करता है। इसलिए यदि भगवान बनने का टेंशन ले ले तो सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। और भगवान बनने का टेंशन नहीं लिया तो लाखों लाखों टेंशन तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं। इसलिए भगवत्ता को प्राप्त करो तो अपने आप टेंशन तनाव दूर हो जाएंगे। कौन क्या बनेगा ये तो मारीच भी नहीं जानता था। उसने अपने परिवार में अपने काका से कहा था, मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, मैं बलशाली बनना चाहता हूँ, मैं तीर्थंकर बनना चाहता हूँ। बस इतना सा संकल्प किया और मारीच का जीव त्रिपुष्ट नारायण भी बनता है, चक्रवर्ती भी बनता है और अंत में तीर्थंकर भी बनता है। तो मनुष्य जो भावनाएं भाता है, संकल्प करता है, एक दिन वो भावनाएं फलीभूत हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, त्रैबार नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य पुष्पदन सागर जी की जय हो, जय हो, जय हो। मुनि महाराज आचार्य पुलक सागर जी महाराज साहब की जय हो, जय हो। प्रश्न मेरा यह है गुरुदेव कि मुझे गणाधिपति गणधर शाह कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य ने गुणधर नंदी जी महाराज जी ने बताया था कि श्रावकों को 7 जगह मौन रखना चाहिए। 7 जगह कौन सी जगह होती है? वो 3 तो मेरे ध्यान में है, भोजन करते समय, मैथुन करते समय एवं मलमूत्र त्यागते समय। मेरी 3-4 विस्मृत हो गई, कृपया शंका समाधान कीजिए। हे भव्य जीव, 7 जगह मौन मुनियों के लिए बतलाया है।
दोषवादे च मौनम, 7 जगह छोड़ो। जहाँ भी दोष कहने में आए वहाँ जीव को हमेशा मौन हो जाना चाहिए। किसी की बुराई में मौन हो जाना चाहिए, किसी की निंदा में मौन हो जाना चाहिए, किसी की ईर्ष्या में मौन हो जाना चाहिए, किसी के प्रति अशुभ भावनाएं आए तो जीव को मौन हो जाना चाहिए। त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव, आपने आदिनाथ कथा का विस्तृत जानकारी हमें समझाया, लेकिन हमने सभी यात्राएं पूरी कर ली हैं। सम्मेद शिखर, कैलाश, सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी और विश्व में भी हम घूम कर आ गए हैं, लेकिन अष्टापद हम नहीं जा पाए हैं। हमें अष्टापद के बारे में विस्तृत जानकारी बताइए। और हम ये भावना बातें हैं कि आपके इस चातुर्मास से हम दिगंबर समाज वाले पूरी की पूरी अष्टापद की यात्रा करें, ऐसी मेरी भावना है। क्योंकि अभी कलकत्ता से नीरज जी सेठी 400 लोगों को समोसरण में इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं। अष्टापद कैलाश पर्वत चाइना की बॉर्डर पर है, वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता है। अष्टापद जाना है तो समोसरण में प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी, बस की भी नहीं मिलेगी। संकल्प करो सुंदरलाल जी और चले जाओ अष्टापद। इसके लिए समोसरण में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमोस्तु भगवान। जब मुनि आदिनाथ विहार करते हुए आहार के लिए भरत भगवान की नगरी पधारे तो भरत भगवान को भी पड़गान विधि नहीं आती थी, पर जब भगवान ने गृहस्थ में अपने हर एक पुत्र को हर प्रकार के शास्त्र का ज्ञान दिया, संगीत शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो हे भगवान उन्होंने अपने पुत्रों को और अपने सभी परिजनों को धर्म का, पड़गान आदि का ज्ञान क्यों नहीं दिया? हे वब्य जीव, तीर्थंकर पहले करते हैं उसके बाद सिखाते हैं। वो केवल सिखाते नहीं हैं, सिखाना पंडितों का काम है और जीकर दिखाना तीर्थंकरों का काम है। जब तक वो मुनि नहीं बनते हैं तब तक नवदा भक्ति नहीं सिखाते हैं। नमस्ते गुरुदेव, आज के युग में जैन धर्म और जैन तीर्थों को बचाने के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए? तुम किसी हद तक नहीं जा सकती हो सिवा बात के। जो जिस हद तक जा रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो तुम जिस हद तक जा सको जाओ, हर तीर्थ पे रहो। महीने में कितने दिन तीर्थ पर रहते हो? एक दिन भी नहीं। तुम क्या इस हद तक जाओगे तीर्थ की रक्षा करने? घर बार छोड़ो, तीर्थों पर रहो, वक्त दो, समय दो। सारी समाज यदि हर तीर्थ पर जाकर बैठे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता है तीर्थों पर। कोटि प्रणाम गुरुदेव। सबसे आसक्ति खत्म हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? अपन ही खत्म हो जाएंगे, आसक्ति तो नहीं होगी। सबसे आसक्ति खत्म करना है तो स्वाध्याय करो, आगम का अध्ययन करो और हृदय से अध्ययन करो, गुरुओं से अध्ययन करो। धीरे धीरे मन संसार से ऊब जाए। बोलो आदिनाथ भगवान की। देखिए बहुत से प्रश्न सबके हैं, समय की सीमा है, समय से बढ़कर के नहीं होते हैं प्रश्न। और आज यह कथा का पूरी तरह से विधिवत भगवान के समूह शरण से समापन हुआ। कल इसी समूह शरण में आदिनाथ भगवान विराजेंगे, चांदी के आदिनाथ। और कल यहाँ बैठकर हम सब आदिनाथ भगवान की महार्चना करेंगे। कितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। जो नहीं बैठे हैं वो भी बैठ सकते हैं, लेकिन अभी बताना होगा। और अभी यहाँ कोई कार्यक्रम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मंडल बनेगा, मारना बनाया जाएगा, कल की टेबल लगेंगी, चेयर लगेगी, पूजन की व्यवस्था होगी। इसलिए आज कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रखा गया है। सभी आए और समूह शरण की
भगवान की आरती करें। खड़े हो चलिए। जितने भी इंद्राणी पात्र हैं, धोती दुपट्टे यहाँ पर उपलब्ध हैं, ले लीजिए, उन्हें धोकर घर में डाल दीजिए। सुबह पहनकर आइए और इस महा अर्चना में बैठिए और भगवान की भक्ति करिए। कल सुबह ठीक 7:30 बजे से भगवान का अभिषेक होगा, सामूहिक अभिषेक, और अभिषेक के बाद पूजन और विधान प्रारंभ होगा। आदिनाथ जनेन्द्र की अर्चना यहाँ पर होगी। कल 7:30 बजे आपको उपस्थित होना। हाँ हाँ, एक हमारे बीच में औरंगाबाद से भाई अजय जी पापड़ी वाला आए, एक बार ऊपर गुरुदेव के दर्शन करें। संजय जी पापड़ीवाल के लड़के हैं। सजाएंगे तारो मिलके, बोलिए भगवान के समो शरण की छवि निहारो मिलके। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके। हो समो शरण की आरती उतारो मिलके। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। हो समो शरण की आरती उतारो मिलके। समो शरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ ढके। भगवान विराजे समो शरण में राजे। चतुर्मुखी भगवान विराजे समो शरण में राजे। आरती करके दर्शन करके, आरती करके दर्शन करके, सोते भागी जागे जी उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। अरे समो शरण की आरती उतारो मिलके। और समो शरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ खोलिए। चार घाटियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान। चार घाटियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान। समो शरण में आन विराजे तीर्थंकर भगवान जी उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। और समो शरण की आरती उतारो मिलके। ऊपर लेडीज नहीं चढ़े, टाइम ज्यादा लगता है, लेडीज नीचे से करेगी। फुलक सागर दिया जा। जो लोग नीचे खड़े हैं वो एक घेरा बना ले और गरबा करते हुए भक्ति के साथ। फुलक सागर दिया जा रे आज थारी आरती उतारो। फुलक सागर दिया जा रे आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। अरे जय हो जी जय हो गुरु राम, आज थारी आरती उतारो। जय हो जी जय हो गुरु राम, आज थारी आरती उतारो। ऊपर से सबको माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे। माता गोपी बाई के हो। भैया नीचे 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 नीचे, आप भैया नीचे नीचे नीचे। हो माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे। माता गोपी बाई के हो तुम
कर मुनि जब पाई थी शिक्षा, कर मुनि जब पाई थी शिक्षा, हर करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारो। पुलक सागर जी आचा, आज तारी आरती उतारो। आरती कर लियो, नीचे आ जाओ। सबसे बड़ा तेरा नाम हो गुरु मेरे, सारे गुरु मेरे, बिगड़े बना दे मेरे, काम नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ गुरु मेरे, प्यारे गुरु मेरे, बिगड़े बना दे मेरे, काम नाम रे है। बाजे बेदनिया छन न न न न न न बाजे, बेदनिया छन न न न न न न बाजे, हे अब तो भगती रचा ले रे। द्वार पे तेरे में तो जागा रहता हूँ, तक द्वार पे तेरे में तो जागा रहता हूँ। गुरुवर के दरबार में आके मैं तो खुश हो जाता हूँ, गुरुवर के दरबार में आके मैं तो खुश हो जाता हूँ। हो 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 रश बिन चैन न आवे, हो 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 रश बिन चैन न आवे। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, भक्ति के है भाव केसरिया, भक्ति के है भाव केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है हमारे जितने भी इंद्र बैठे हैं, आप लोग भी आ जाओ ना भाई। सारे लोग भगवान के केवल ज्ञान की खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। ये धर्म है जनमत वालों का, ना गोरों का ना कालों का, धर्म है जनमत वालों का, ना गोरों का ना कालों का। धर्म का भैया, ये धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना।
गंध से ज्ञान हुए, यहाँ बाहुबली से ज्ञान हुए। यहाँ रहते हैं ज्ञानी, रहते हैं ज्ञानी, मस्ती में बस्ती है आत्मशक्ति में। माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के